एक समय था जब बच्चे बोलते थे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा, लेकिन आज के समय में बच्चे अपने माँ बाप से पूछते हैं कि क्या हमारी इतनी हैसियत है कि मैं बड़ा आदमी बनने का सपना देख सकूं। एक ऐसा समय था जब बच्चे स्कूल जाते थे तो गर्व माना जाता था, लेकिन आज के समय में स्कूल की फीस देकर माँ बाप की रातों का नींद उड़ जाता है। क्या ये वही देश है जहाँ कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन आज के समय में शिक्षा का क्या हाल है। पढ़ोगे तो कर्ज में डूबोगे, नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी से हार जाओगे। अब समझ में नहीं आता है कि आखिर किसे चुने। एक गरीब बच्चा पहले सपना देखता है, फिर उसे मार देता है, क्योंकि शिक्षा हर किसी के लिए नहीं है। और गरीब बच्चा अच्छे से जानता है कि पढ़ना लिखना उसकी बस की बात नहीं है। एक गरीब बाप 5,000 रुपए महीना कमाता है, लेकिन स्कूल की फीस उनसे 10,000 रुपए मांगी जाती है। ये कैसा मजाक है। ऐसे कितनी माँ है जो अपने घर के कीमती सामान बेच देती है। ऐसे कितने पिता हैं जो अपनी मजबूरियां बढ़ा लेते हैं ताकि उनका बेटा स्कूल जा सके, लेकिन फिर भी हर महीने स्कूल की रसीद डराती है, किताबों की कीमत रुलाती है और सपनों की कीमत तो तोड़ ही देती है। अब वो बच्चा स्कूल में ज्ञान नहीं, अपनी माँ बाप की मजबूरियां पढ़ता है। अब वो बच्चा ये नहीं सोचता है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। अब वो बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं अपनी माँ से स्कूल की फीस मांगूंगा तो वो कहीं रोने न लगे। शिक्षा अब अधिकार नहीं, खर्चा बन चुका है। जिस देश के बच्चे सपनों से ज्यादा स्कूल की फीस से डरने लगे ना, तो आप समझ लीजिएगा कि वो देश बहुत बड़े गलत दिशा में जा रहा है। पहले स्कूल में बच्चे देखे जाते थे, लेकिन अब सिर्फ बच्चों की माँ बाप का जेब देखा जाता है। शिक्षा देने वाली जगह अब कमाई का दुकान बन चुका है, क्योंकि स्कूल इंसान नहीं अब ग्राहक पहचानते हैं। पहले स्कूल का मकसद था कि बच्चों को बेहतर से बेहतर इंसान बनाना, लेकिन अब स्कूल का मकसद है कि बच्चों के माँ बाप से ज्यादा पैसे कमाना। ड्रेस स्कूल से लो, कॉपी किताब स्कूल से लो, जूते भी स्कूल से लो, सब कुछ स्कूल से लो, नहीं तो बच्चे अनुशासनहीन कहलाएंगे। स्कूल ने भी अब प्लान बना दिया है जिसे मोबाइल कंपनी देती है। अच्छा प्लान लो जिसमें AC क्लास, इंग्लिश स्पीकिंग, स्मार्ट बोर्ड रहेगा। मीडियम क्लास लो जिसमें नॉर्मल क्लास और कम सुविधा रहेगी, जिससे पढ़ाई नहीं पैकेज बिक रहा हो। क्या ये स्कूल है या फिर कोई मॉल जहाँ बच्चे अब विद्यार्थी नहीं ग्राहक बन गए हैं और माँ बाप पैसे देने वाली मशीन। पहले टीचर को ये सिखाया जाता था कि बच्चों को कैसे समझाया जाए, बच्चों को कैसे गाइड किया जाए, लेकिन अब टीचर को ये सिखाया जाता है कि बच्चों की माँ बाप को कैसे खुश रखा जाए ताकि वो हर महीने अपने बच्चों को फीस जमा कर सके। शिक्षा अब सेवा नहीं, मार्केटिंग का धंधा बन चुका है, और एक ऐसा धंधा बन चुका है जिसमें गरीब का बच्चा फंस जाता है। जब हर चीज का कीमत तय हो चुका है तो आप ही जरा सोचिए कि एक गरीब बच्चे का सपना कैसे पूरा होगा। अब स्कूल जाना पढ़ने के लिए नहीं, पैसा झोंकने के लिए होता है। एक गरीब आदमी 300 से 400 रुपए रोज कमाता है, लेकिन हर महीने स्कूल वाले उनसे फीस मांगते हैं और बोलते हैं कि ड्रेस भी हमारे यहाँ से लो, किताब भी हमारे यहाँ से लो, सब कुछ हमारे यहाँ से लो। फीस 2,000, किताब 3,000, ड्रेस 4,000, लड़का एक, लेकिन खर्चा 10,000 से ऊपर। तो आप जरा सोचिए कि एक गरीब आदमी इतना पैसा कहाँ से लाएगा। अगर फीस ना दो तो बच्चे क्लास में बैठ नहीं सकते हैं, उनकी पढ़ाई बीच में ही रोक दी जाती है, जैसे मानो कोई फीस नहीं कर्ज की किस्त हो। अगर ड्रेस स्कूल वाली ना हो तो बच्चे स्कूल में ताना सुनते हैं कि तुम हमारे स्कूल के लायक ही नहीं हो। और किताब बाहर से खरीद लो तो टीचर बच्चों को नोट्स देना बंद कर देते हैं। क्या ये पढ़ाई है या फिर पैसा वसूलने वाला सिस्टम। अब गरीब माँ बाप क्या करे, वो किसी से उधार ले या फिर अपना गहना बेच दे या फिर अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दे। हर रास्ता दुख देता है। जो कभी शिक्षा सपना था आज वही शिक्षा जहर बन गया है, और एक ऐसा जहर बन गया है जो धीरे धीरे गरीब के सपनों को मार देता है। अमीर के बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब के बच्चे सिर्फ देखते रह जाते हैं। अब पढ़ाई एक रुतबा बन गया है। अमीर के बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, AC में पढ़ते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उनको सब कुछ मिलता है, और वहीं गरीब के बच्चे टूटी कुर्सी पर बैठकर पुरानी किताबों से सिर्फ सपना देखते रह जाते हैं। अमीर के बच्चे कोचिंग में जाते हैं, अपने डाउट पूछते हैं, और वहीं गरीब के बच्चे खुद से समझने की कोशिश करते हैं, कभी किताबों से तो कभी YouTube से। और हमारा सिस्टम भी ऐसा बन गया है जहाँ पैसा दो तो पढ़ो, नहीं तो खुद से लड़ो। तो मेरा सवाल ये है कि क्या शिक्षा पर सबका हक नहीं होना चाहिए, या फिर ये हक भी पैसे वालों का जागीर बन गया है। हर गरीब माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन वो सपना धीरे धीरे बैंक के कर्ज में डूबा जा रहा है। ऐसे कितनी माँ है जो अपना गहना बेच देती है, ऐसे कितने पिता हैं जो अपना खेत गिरवी रख देते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा स्कूल जा सके, लेकिन हर महीने स्कूल का फीस देना, हर साल किताब और ड्रेस खरीदना, अब ये शिक्षा नहीं कर्ज का जाल बन चुका है। EMI पर एडमिशन लोन लेकर कोचिंग जाना ये कोई सपना पूरा करने वाला रास्ता नहीं है, बल्कि एक बोझ है जो हर गरीब माँ बाप की कमर को तोड़ देता है। आज पढ़ाई देखकर खुशी नहीं होती है, बल्कि डर लगता है कि कहीं हमारे बच्चे पढ़ाई बीच में ही ना छोड़ दे, कहीं हम पैसों के सामने हार ना जाएं। अब गरीब बच्चों के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, सरकारी स्कूल। लेकिन आज के समय में सरकारी स्कूल भी खुद मदद मांग रहा है। सरकारी स्कूल कभी देश की रीढ़ थी, लेकिन आज वही स्कूल टूटी दीवारें, गिरी छत और खाली कुर्सियों से भरी पड़ी है, जहाँ ना सही टीचर है और न ही समय पर क्लास होता है, और न ही बच्चों को कुछ समझ में आता है कि वो स्कूल पढ़ने जा सके। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक टीचर क्लास में सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, और वही
वहीं टीचर रसोई घर में खाना भी बनाते हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे नीचे बैठकर पढ़ते हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए किताब ही नहीं है। अब सरकारी स्कूल सिर्फ नाम के लिए स्कूल बचा है, जहाँ ना कोई सम्मान होता है और न ही शिक्षा का स्तर। जिन लोगों के पास प्राइवेट स्कूल के फीस भरने के लिए पैसा नहीं होता है, वो मजबूरी में इन स्कूलों की तरफ देखते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या यहाँ से भी पढ़कर बराबरी किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब शुरुआत ही कमजोर होता है तो कोई बच्चा अपना मंजिल तक कैसे पहुँच पाएगा? किसी बच्चे का सपना कैसे पूरा हो पाएगा? सपना वो होता है जो उड़ना सिखाए, लेकिन अब बच्चे कहते हैं कि अगर सपना देखा तो फीस कहाँ से भरेंगे? क्या हमारा हालात इतना खराब हो गया है कि बच्चे सपने देखने से भी डरते हैं? अब बचपन बोझ बन गया है। कभी किताब खेल लगती थी, लेकिन आज किताब भी बोझ बन गई है, क्योंकि किताब के साथ जुड़ा होता है एक डर, और वो डर होता है पैसा। जब बच्चों को किताब से डर लगने लगे ना, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारा सिस्टम मर चुका है। कहने के लिए तो शिक्षा पर सबका अधिकार होता है, लेकिन वो अधिकार सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए रखा गया है। आप अपने आप से पूछिए कि क्या शिक्षा सबके लिए बराबर है? एक तरफ अमीर का बच्चा जिसके पास स्मार्ट क्लास होता है, लैपटॉप होता है, कोचिंग होता है, और दूसरी तरफ एक गरीब का बच्चा जिसके पास फटा पुराना किताब होता है, जो अंधेरे कमरे में अपना सपना खोजता है। क्या ये बराबरी है? शिक्षा आज रेस बन गया है, जहाँ कुछ लोग गाड़ी में बैठे हैं तो कुछ लोग नंगे पांव पैदल दौड़ते हैं। जीतने वालों को सम्मान मिलता है, लेकिन ये कोई नहीं पूछता है कि किसके पास शुरुआत करने के लिए क्या था। हमारा सिस्टम सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए बना है, जो दौड़ सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, वही यहाँ टिक सकते हैं। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है वो पीछे हट जाते हैं बिना गलती का। और शिक्षा को बचाना है तो उसे व्यापार नहीं विश्वास बनाना होगा। अब समय आ गया है सवाल पूछने का, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे तब तक सिस्टम सिर्फ अमीरों के लिए चलता रहेगा। अब समय आ गया है मांग करने का। अब समय आ गया है सवाल उठाने का कि सब बच्चों को बराबर हक मिले, शिक्षा का बजट बढ़े और प्राइवेट स्कूल में फीस नहीं, बच्चों को सिखाना ही प्राथमिकता बने। हम सबको मिलकर शिक्षा को बदलना होगा। ना कोई सरकार कर सकती है और ना ही कोई स्कूल कर सकता है। जब समाज जागेगा ना, तब हर बच्चा पढ़ेगा। उस दिन किसी बच्चों का सपना अधूरा नहीं रहेगा। उस दिन किसी बच्चों को डर नहीं लगेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।